मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में आर्थिक क्रियाओं के तृतीय खंड की क्रियाओं का वर्णन किस प्रकार से है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। मानव द्वारा अनेक क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन सभी मानवीय क्रियाओं को आर्थिक क्रिया नहीं कहते हैं। वनों में रहने वाले आदिवासी लोग जीवों का शिकार अपने पोषण के लिए करते हैं, अतः इस प्रकार के कार्य आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि ये आदिवासी अथवा पेट भरने के बाद बचे हुए मांस को बेचकर कुछ लाभ अर्जित करते हैं तो यह क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु के उत्पादन, विनिमय और परिवहन के में संलग्न क्रियाओं को ही आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थक आर्थिक क्रियाएं। यहाँ पर तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का विवरण इस प्रकार से बताया जाएगा। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से भिन्न प्रकार की होती हैं। इन क्रियाओं का उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, लेकिन इस खंड की क्रियाओं और सेवाओं का उत्पादन संबंधी क्रियाओं से अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ये क्रियाएं अन्य अनेक प्रकार से उत्पादन कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं। उत्पादन कार्य में सहायता प्रदान करने वाली क्रियाएं व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार के साधन, लेखाकार, स्टोर कीपर, प्रबंधक आदि हैं। प्रबंधक प्रत्येक द्वितीयक या तृतीयक आर्थिक क्रियाओं का व्यवस्थित संगठनात्मक रूप होता है, जिसका प्रधान प्रबंधक होता है। संपूर्ण कार्य प्रणाली की देखभाल उसी के द्वारा होती है। माल मांगने, माल बेचने, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन करने, कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था करने संबंधी समस्त कार्यों का निर्णय लेने का अधिकार प्रबंधक पर ही होता है। प्रबंध कौशल में प्रबंधक को दक्ष होना चाहिए। कारखाने के प्रत्येक विभाग से उसका घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और निरीक्षण के समय उसकी दृष्टि तीव्र होनी चाहिए। बैंकिंग वर्तमान अर्थव्यवस्था का आधार बैंकिंग व्यवस्था है, जो उत्पादकों, विनिर्माण उद्योगों, उद्योगपतियों तथा अन्य सभी खंडों की आर्थिक क्रियाओं को ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है। व्यापार संबंधी लेन देन बैंक द्वारा ही होता है। कर्मचारियों को वेतन देने का कार्य भी अब बैंक द्वारा होने लगा है। प्रत्येक कर्मचारी का बैंक में खाता खोला जाता है। वेतन भुगतान के दिन वेतन उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। परिवहन के बिना व्यापार संभव नहीं है। कच्चे माल को मिल और फैक्ट्रियों तक पहुंचाने और निर्मित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क, जल परिवहन और वायु परिवहन कार्य में संलग्न कर्मचारी इस कार्य में सहायता करते हैं। परिवहन व्यवस्था वर्तमान में सुगठित रूप में है। उदाहरण के लिए रेल व्यवस्था में केवल ड्राइवर और क्लीनर ही नहीं होते हैं, इसमें अनेक इंजीनियर लगे हैं। तो ट्रैक बिछाने, स्टेशन पर अनेक कर्मचारी विविध कार्य करते दिखाई देते हैं। पुनः इन परिवहन साधनों में अत्यधिक समन्वय पाया जाता है। संचार व्यवस्था संचार के साधनों में अनेक लोग कार्य करते हुए बैंकिंग, परिवहन तथा व्यापार में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं। इस कार्य में फोन प्रणाली का योगदान सराहनीय है। आजकल फ़ोन, इंटरनेट आदि के द्वारा अपने कार्यालय में बैठे हुए
प्रबंध, बैंकिंग, परिवहन और व्यापार संबंधी कार्य करता रहता है। इससे श्रम, समय और धन की बचत होती है। आजकल उपभोक्ता इंटरनेट पर अपनी पसंद की वस्तु को मंगाने का ऑर्डर देकर घर पर ही वस्तु प्राप्त कर लेता है। व्यापारी, प्रत्येक खंड में व्यापारियों को सम्मिलित भी किया जाता है। व्यापारी खान मालिकों से तथा संसाधन स्वामित्वों से कच्चा माल प्राप्त कर द्वितीय खंड की आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए उपलब्ध करवाते हैं। उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य भी व्यापारी ही करते हैं। उपभोक्ता और उत्पादन के मध्य में मध्यस्थ के रूप में होते हैं। व्यापारी के कई प्रकार होते हैं, जिनमें थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी प्रमुख हैं। लेखाकार, बिना लेखाकार के द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं संपन्न करना कठिन है। लेखाकार समस्त हिसाब, जैसे कितना कच्चा माल आया और उसका कितना भुगतान किया गया तथा इसी प्रकार उत्पादित माल की मात्रा, विक्रय की मात्रा, आय व्यय का विवरण रखता है। उसके द्वारा ही कर्मचारियों की उपस्थिति तथा वेतन आदि का विवरण तैयार होता है। इस प्रकार तृतीय खंड के अनेक कार्यकर्ता उत्पादन कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर उत्पादन कार्य में सहायता करते हैं। विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में तृतीय खंड के अंदर मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या हैं उसके बारे में बतलाया गया है। धन्यवाद।